हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ पढ़ाने नहीं, सिर्फ बताएंगे कि इस कोविड की वजह से जो भी आपका लॉस हुआ स्टडी में, उसके लिए आप बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपके सिलेबस से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम टाइम से हो सके। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि पेपर जो इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा या हाफ ईयरली का या प्री बोर्ड का पेपर आएगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे और क्या कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन इस बार आने वाला है, अगर आएगा तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कंप्लीटली अपने पेपर के बारे में जानकारी मिल सके कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है और उसमें कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा हमारा क्वेश्चन पेपर और कौन कौन से पोर्शन हमें पढ़ने चाहिए जिससे कि हम अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो आज का लेक्चर पूरा हम लोग इसी पे देने वाले हैं। तो अगर आपको कंप्लीटली अपने कोर्स को समझना है, अपने पेपर के पैटर्न को समझना है, ब्लूप्रिंट को समझना है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं पहले हम कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में हमारे। तो हमारे टोटल क्वेश्चन इस बार आने वाले जो हैं वो 36 क्वेश्चंस होंगे। इस बार के सिलेबस में हमारे इस बार के पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन आएंगे वो 36 क्वेश्चन आएंगे, जबकि प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर आते थे, टोटल क्वेश्चंस आते थे 40। तो इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे बोर्ड में या फिर प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहेगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 36। पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। क्वेश्चन पेपर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। बोथ पार्ट्स ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइस, और दोनों पार्ट में कुछ इंटरनल चॉइस भी दिए गए होंगे, कुछ और करके क्वेश्चंस भी दिए गए होंगे जिनको आपको करना होगा। 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से करना होगा। अब पहले पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में अब जैसे सबसे पहले तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखेंगे, डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि कौन कौन से टॉपिक इस बार रिमूव कर दिए गए हैं, जिनसे नहीं पढ़ने हैं, जिससे क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले हैं, उनके बारे में। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, उससे क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले हैं। तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होंगे? पार्ट इट कंसिस्ट 2 सेक्शंस। पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। जो सेक्शन 1 होगा हमारा, उसमें टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ इंटरनल चॉइस भी होगी। ओवरऑल 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा पार्ट ए का सेक्शन 1 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बहुत शॉर्ट में आप आंसर दे लेते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, उसमें नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा पार्ट 2 में सेक्शन 2 होगा, उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 2 हैज़ 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। जो 4 क्वेश्चंस होंगे ये आपके लिए नया है, इसको जानना है कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। 5 उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 4 आपको करना होगा। 5 क्वेश्चन में से कोई 4 आपको करना होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें होंगे। पहले मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न समझा लूँ आपको, उसके बाद, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए नया है और ये बताना आपको बहुत ज़रूरी मैंने समझा, इसलिए ये लेक्चर, ये वीडियो हमने आपके लिए स्पेशली बनाया।
पार्ट बी जो हमारा होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक के क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये भी, और 2 मार्क्स के होंगे। मतलब इस बार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे अच्छे नंबर गेन करें लड़के, जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे नंबर गेन कर सके। इसके लिए 21 से 26 तक के क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, और जो 27 से 33 तक के क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब ये भी इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 to 36 यानी 34, 35, 36 3 क्वेश्चंस जो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे ये। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल इनका होगा। 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे आप। एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इंटरनल चॉइस भी रहेंगे, उसमें और करके भी दिया गया रहेगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न, टोटल 36 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट ए में 16 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट सेक्शन में, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड। उसके बाद 21 से 26 तक के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 27 से 33 क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 34 और टू 36 यानी 33 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस भी होगा उसमें एक। तो ये तो पैटर्न था। अब जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 फर्स्ट सेक्शन में है क्वेश्चन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। एज एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे एक्सप्रेस 432 एज डेसिमल एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जैसे कोई नंबर दे दिया 216 मान लीजिए दे दिया, और कहा कि 216 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो जैसे मान लीजिए 36 दे दिया, सपोज करिए एज एग्जांपल, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हो गया 2 to the power 4 × 3 to the power 4 2 2 to the power 2 × 3 to the power 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हो गया। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसको हमने इजीली कर लिया। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें 432 का ऐसा ही करना है, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे पहले। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये होगा 2 to the power 4 × 3 to the power 3। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब में, बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली में भी और प्री बोर्ड में भी। तो इस बार का प्री बोर्ड भी और हाफ ईयरली भी आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि सिचुएशंस जैसा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से स्कूल बंद करना पड़े और फिर से आपके लिए फिर ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू करने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि हो सकता है कि हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के बेसिस पे आपका आगे का मार्किंग होना हो। बाय द वे ऐसा केस हो सकता है, राइज हो सकता है, इसलिए आपको प्री बोर्ड या हाफ ईयरली अपने स्कूल का जो भी देना हो बहुत सीरियसली देना चाहिए। और भी इस टाइप के क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बन सकते हैं वो हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक हमने क्वेश्चन पूछ लिया, विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 27, 24, 21 इज 0। विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0। अब ये देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 27, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 24 माइनस 27, ये हमारा हो जाएगा -3। और हमें tn इज इक्वल टू गिवन है, an इज इक्वल टू 0 गिवन है। हमें निकालना है कि कौन सा टर्म, कितने नंबर का टर्म 0 है। तो हम सिंपल फार्मूला रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an 0। अब यहाँ से n-1 इज इक्वल टू होगा 0 माइनस 27, माइनस 27 हो जाएगा। और इस 3 को -3 को डिवीजन में ले जाएंगे, -3 9 टाइम्स डिवाइड हो गया, देन n इज इक्वल टू 9 + 1 10 होगा।
तो 10 नंबर का टर्म, हेंस 10th टर्म इज 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका रूट पूछ रहा है। तो रूट पूछ रहा है तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करके इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी 10 का ऐसा फैक्टर हमने ढूंढा जिसको ऐड करने पे 7 आ रहा था। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक -5 और -2, तो -5 एंड -2 आर जीरोज। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से मुझे लगता है 30 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, और भी क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है, हाउ मेनी डिजिट्स 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 या डिविजिबल बाई 7 या डिविजिबल बाई 5। हाउ मेनी डिजिट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। मान लीजिए 7 का पूछ लिया या 3 का पूछ लिया, तो 3 का 2 डिजिट नंबर फर्स्ट है 12 ही है फर्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है 12। उसके बाद 3 के डिफरेंस पे जाएंगे कहाँ तक, लास्ट नंबर हमारा 99 होगा जो 3 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हमें a गिवन है, इसमें a कितना है 12 है, d है 3, जिससे डिविजिबल होगा वही d हो जाएगा क्योंकि उतने के डिफरेंस पे होंगे नंबर्स। और लास्ट टर्म 99 गिवन है, तो लास्ट टर्म का फार्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म। a हमारा है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99। ऐसा हम सिर्फ n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, वही हमारी वैल्यू होगी कि कितने टर्म्स हैं ऐसे जो 3 डिजिट के हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 अपॉन 3, और यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वही हमारी फिक्स वैल्यू होगी, वही हमारी वैल्यू वैलिड होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको जो समझा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस बार के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड द पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट इज √2 एंड 1/3। जैसे सम दे दिया अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, और पूछ ले कि व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब एक केस, एक सिचुएशन हम आपके सामने पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम पढ़ते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन जैसे देखिए, क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड फॉर ग्रेडिंग एक्टिविटी। Spling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. ध्यान से पढ़िएगा, पहले सुनिएगा। क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर, या फिर कोई भी लोकेलिटी आप ले सकते हैं, बेलथरा रोड ही सपोज कर लीजिए, या फिर इन दिल्ली, कुछ भी, हैव बिन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ land for gardening activity. Saplings of gulmohar are planted
on the boundary at the distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. एक फिगर आपको दिखाया जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एनी नगर, राजेंद्र नगर, हैव बीन अलॉटेड a rectangular plot of land and plotted on the boundary. Sapling and mango are planted on the boundary. मैंगो की जगह कोई और भी ट्री हो सकते हैं। At the distance of 1 meter from each other, there is a triangular grassy lawn in the plot has shown in the figure. Based on the following figure, answer the question. अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी को आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे किसके सामने है, 3 के सामने अगर है, या 2 के सामने है, और वाई एक्सिस पे 4 के सामने है तो हो जाएगा 2 4। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू मान लीजिए हमने पूछ लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ आर पूछ लिया, पेरीमीटर पूछ लिया पी क्यू आर का, या फिर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, स्टोरी बना लिया एक कि देयर इज ए ट्री एंड विच फॉल्स एंड बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस द गिवन फिगर। अब इसके बेसिस पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ लेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिगर, कौन सा मैथमेटिकल फिगर बन रहा है, तो इस फिगर का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला, हालांकि आपसे अभी तक ये इस रेगुलर शेप का आपके में यूज़ नहीं आया है, लेकिन इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला हो गया। मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करे तो इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, तो इसके जीरोज हो जाएंगे 2। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोज कितने होंगे 2। तो ये थे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमें क्या, एक टोटल स्टोरी टाइप का दिया रहेगा और उससे रिलेटेड बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा केयरफुली आप 1-2 बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चंस उससे हो जाएंगे। अब पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से इससे ज़्यादा बड़े होंगे, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस आपके इससे केस स्टडी बेस्ड आएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल से कोई शेप दे दिया गया और इसमें कोई प्रूफ पूछ लिया गया। जैसे ट्रायंगल में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ रखा है। अगर मान लीजिए हमने ये शेप बना दिया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, और इसमें हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इनका कुछ नाम दे दिया, ए एम बी सी डी एन एंड एल, और हमने ये दे दिया कि एम एल इज पैरेलल टू बी सी, एन एल इज पैरेलल टू सी डी। Then prove that AB upon AM is equal to AD upon AN। मान लीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन कोई भी बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, और उसमें पॉलिनोमियल के जीरोज कोई एक दे दिए गए रहे हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस kx प्लस x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया x² प्लस kx प्लस 2 एंड 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये px हमने सपोज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, p2 इज इक्वल टू 0 के रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे x² की जगह पे, तो 4 होगा प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू -6 होगा, 4 + 2 उधर जाएगा तो k इज इक्वल टू मिलेगा -6/2 -3। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो k की वैल्यू एक डेफिनेटली हर एग्जाम में निकालने के लिए पूछी जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 29 से और बड़े क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें कोई थियरम बड़ा सा पूछा जा सकता है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं। हर एग्जाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं ये थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम को आपको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, और ये दोनों इस बार सिलेबस में हैं भी। सिर्फ कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इस बार रिमूव हुआ है, तो ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या बड़े क्वेश्चन कोई भी पूछ लिए जाएँ।
अब क्वेश्चन दो तरह से पाइथागोरस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछे जा सकते हैं, या तो स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। इस टाइप का क्वेश्चन भी, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बड़े आंसर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते रहेंगे उन क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सब आते रहेंगे तो उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। और बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी पेपर के बारे में, आपके एग्ज़ाम के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में अपडेट्स देते रहें वो आप तक पहुंचते रहें। टाइम टू टाइम हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक्स।